आज के इस लेक्चर में जो कि साइंस क्लास 10 की है, इसमें आपको जो पिछले वीडियो में गोलीय दर्पण पढ़ाया गया था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। इस लेक्चर में आपको उसे विधिवत बताया जाएगा। फिगर में आपको समझना है, अच्छे से समझना। अगर फिगर में आपको समझ में आता है तो आपको परिभाषा रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप लोग फिगर देखिए और क्या है, जितना भी पढ़ाया जाए उसे लास्ट तक पढ़िए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा। बीच में अगर पॉज कर दोगे, रोक दोगे तो क्या है, वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको कमेंट करके जरूर बताएं। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। एक खोखला गोला लेते हैं जो कि कांच का है। कांच का खोखला गोला लेते हैं और गोला क्या है, ऐसे गिरा हुआ होता है, वृत्त जैसा नहीं लेना है, ऐसे गिरा हुआ, जैसे वॉलीबॉल या फुटबॉल होता है, ऐसे क्या है, भंडोल टाइप का एक हम क्या है, खोखला गोला लेंगे कांच का। और जब गोला लिया जाएगा तो उसका केंद्र भी कहीं ना कहीं होगा जो कि मध्य में होता है। इसका खोखले गोले का केंद्र कहां पर होता है, गोले के केंद्र मतलब बीचों बीच में होता है इसका केंद्र। इसको हम क्या है, शीर्ष करते हैं। अब केंद्र से इसके चारों ओर जो परिधि दी गई है, सर्कमफ्रेंस दिया गया है, तो केंद्र से परिधि को मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या अभी कहेंगे इसको, ठीक है। अभी हम इसको मान लेते हैं त्रिज्या है, तो ये सिंपली इसको मानते हैं केंद्र है, इसको क्या मान लेते हैं, त्रिज्या है। केवल अभी आपको यही समझना है। आप देखिए, हम क्या है, दर्पण लेते हैं, क्या है, दर्पण बनाते हैं। देखिए, इसको दो तरह से कट कर सकते हैं। इसको ऐसे कट कर लें, ऐसे कट करके अंदर पेंट कर दें। ध्यान से देखिएगा, ऐसे कट कर लिया और इसके अंदर क्या कर दिया, पेंट कर दिया। ये हो गया। इसको क्या है, हम ऐसे कट कर लें और बाहर पेंट कर दें। तो इसको हमने क्या है, ऐसे कट कर लिया और इसके बाद क्या है, पेंट कर दिया। जब ये अंदर की ओर पेंट है और उभरा हुआ भाग, जो उभरा हुआ भाग है वो क्या है, चमकीला है। उभरा हुआ भाग चमकीला है तो कौन सा दर्पण होगा, ये कौन सा दर्पण होगा, ये उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण है। जब दबा हुआ भाग क्या चमकीला है, मतलब बैठा हुआ भाग इसका चमकीला है, तो ये क्या है, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण दिया गया है। तो दर्पण की पहचान हो गई। अब देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। क्या है, देखिए यहाँ पर ये गोला लिया गया है। ये जो दर्पण लिया गया है, ये जो दर्पण लिया गया है, ये किससे काटा गया है, इस बड़े वाले गोले से काटा गया है। तो इस गोले का केंद्र यहाँ पर है, तो इस छोटे से भाग का, इस छोटे से भाग का केंद्र कहाँ पर होगा, यही तो होगा। अरे ये जो दर्पण लिया गया है, ये पूरे गोले से लिया गया है, इसका केंद्र यहाँ पर है। इसको लिया जाए यहाँ पर ऐसे, तो क्या इसका जो केंद्र होगा कहाँ पर होगा, ऐसे होगा। देखिए ध्यान से, अगर इसको डाट डाट कर ऐसे आगे भी मिलाया जाए, पूरे गोले को ऐसे मिलाया जाए, तो इसका केंद्र कहाँ पर होगा, यही तो होगा। इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाया जाए ऐसे ऐसे करके, डाट डाट करके, तो इसका केंद्र कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो जो दर्पण बनते हैं, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण बनते हैं, वो क्या है, खोखले गोले से काटे जाते हैं, जो कि कांच का होता है। आप देखिए, जो इसका केंद्र होता है वही इसका केंद्र है, जो इसका केंद्र है वही इसका भी केंद्र है। दोनों दर्पणों के लिए क्या है, खोखले गोले का केंद्र ही लिया जाएगा, क्योंकि उसी से तो काटा गया है। उसका केंद्र उत्तल और अवतल दर्पण का भी केंद्र वही होगा। आप देखिए, ये केंद्र है तो इसको सी से शो करेंगे, केंद्र है तो सी से, और सी को क्या कहते हैं हम, वक्रता केंद्र कहते हैं।
वक्रता केंद्र कहते हैं। जब गोला रहेगा तो इसको सिंपल कहेंगे केंद्र, लेकिन जब छोटा सा भाग इसमें से गोले से छोटा सा भाग लिया जाएगा तो वक्र बन जाता है, क्योंकि पूरा गोला तो है नहीं। जब ये वक्र लिया गया तो वक्र की तरह है, छोटा सा भाग लिया गया है, तो यहाँ पर वक्रता लगाकर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, केंद्र को क्या कहेंगे आप, वक्रता केंद्र। इसको क्या कहेंगे, इसको भी वक्रता केंद्र कहेंगे। अब देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी, अर्थात केंद्र से यहाँ परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, आर। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या है, आर, और यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या है, आर। और देखिए यहाँ पर इसको बोला जाता है त्रिज्या, लेकिन जब इसको दर्पण के रूप में लिख दिया जाता है, उत्तल अवतल दर्पण के रूप में, तो इसमें लगाते हैं वक्रता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। अब केंद्र समझिए, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिख दिया गया है कि वक्रता केंद्र क्या होता है। यह गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु होता है, यह गोलीय दर्पण है, इसका मध्य बिंदु इन दोनों का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर। इसे क्या है, सी से प्रदर्शित करते हैं, दोनों में सी है। उसके बाद क्या है, वक्रता त्रिज्या आर, यह गोलीय दर्पण की त्रिज्या होती है। गोलीय दर्पण की त्रिज्या आर है, तो इसके लिए जो दर्पण उत्तल और अवतल दर्पण दिए गए हैं, इस त्रिज्या को यहाँ पर क्या नाम देंगे, वक्रता त्रिज्या नाम देंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता त्रिज्या है। यहाँ पर ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। 80 को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। यहां पर सी क्या है, वक्रता केंद्र। देखिए बच्चों ध्यान से समझना, देखिए गोलीय दर्पण, देखिए क्या होता है यहाँ पर, दर्पण का ध्रुव, ध्रुव मीन्स पोल। अब बताएंगे ध्रुव क्या होता है। ये दर्पण आपने लिया, ये दर्पण लिया, दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, बीचों बीच में जो मध्य बिंदु होगा उसको क्या है, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। तो इस दर्पण का बीचों बीच पॉइंट यहाँ पर होगा कि नहीं, इस दर्पण का बीचों बीच वाला पॉइंट ये होगा कि नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे पी। ये क्या है, पी, पी से होता है ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये क्या है, ध्रुव। इसको P से होता है पोल, P से जो दिखाया जाता है, P मीन्स होता है पोल, और पोल मीन्स होता है ध्रुव। तो ये जो अंग्रेजी में जो नाम दिए जाते हैं वो हिंदी से रिलेटेड होते हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी रख दीजिए, P रखा गया तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। तो P क्या है, P से पोल होता है, पोल मीन्स ध्रुव, तो उसका शॉर्टकट में दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला मुख्य अक्ष, ध्यान से देखिएगा मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये वक्रता केंद्र हो गए बच्चों, ये ध्रुव, इससे जो रेखा जाती है, डाट डाट कर और आगे मिला लेते हैं, ये जो रेखा जाती है, सीधी रेखा जाती है, जो कि केंद्र तथा ध्रुव से होकर जा रही है, इस रेखा का क्या नाम है, इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष। इसका क्या नाम है, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष हो गया। देखिए वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सीपी से। देखिए यहाँ पर सी है, ये पी है, तो ये जो रेखा जा रही सीपी है, इसको क्या है, ध्रुव बोलते हैं, सॉरी मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब क्या है, मुख्य फोकस क्या होता है, इसको बताना है, फोकस दूरी बताना है। ये चारों हम अलग फिगर बनाएंगे तब बताएं, क्योंकि इसमें अगर ज्यादा बता देंगे तो इसमें समझ में नहीं आएगा। तो इसका फिगर जो है इतना समझ में आ गया होगा। ये चारों के लिए जो डेफिनेशन दी गई है ये आपको समझ में आ गई। अब इस चारों के लिए हम अलग फिगर बनाएंगे और उसको क्या है आपको समझाएंगे। यहाँ पर एक दर्पण बना, ये दर्पण आप लोग जान गए कौन सा दर्पण है, दबा हुआ भाग चमकीला है तो होता है अवतल। यहाँ पर एक दर्पण बना, इसका उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग चमकीला है, दबा हुआ क्या है, पेंट किया गया है। इधर पेंट है और उभरा हुआ भाग चमकीला है। कौन सा दर्पण है, उत्तर।
ये हो गया, यहाँ पर हो गया। इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं क्या सी है, ये यहाँ से दूरी आप दिखा दिएगा, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये पी है, यहाँ पर ये पी है, और केंद्र किधर होगा, देखो दर्पण ऐसे झुका हुआ है ना, तो केंद्र इधर होगा कि नहीं, सी है। अब देखिए हम आपको बताएंगे मुख्य फोकस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के लिए भी 12th के लिए। तो यहाँ पर 10th और 12th दोनों पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉमन चैप्टर है, 10th में भी है 12th में भी है। चलो देखते हैं। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, कोई चमकीली वस्तु है, जब चमकेगी तो प्रकाश किरणें यहाँ से क्या होंगी, आपतित होंगी, यहां से प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी, आपतित होंगी। अब देखिए ध्यान से, जब ये प्रकाश किरणें इस दर्पण पर आपतित होंगी तो परावर्तन के पश्चात ये क्या होंगी, देखिए इधर तो पेंट है, पीछे इसके पेंट है, तो उस पार तो जाएंगे नहीं, इधर भाग चमकीला है ना, दबा हुआ भाग चमकीला है, तो उसी दिशा में लौटेंगी। लेकिन ध्यान से देखिए ये दर्पण ऐसे झुका हुआ है, तो जब प्रकाश किरणें टकराएंगी तो क्या हो जाएंगी, नीचे की ओर झुका हुआ है, तो टकराने के बाद क्या प्रकाश किरणें नीचे की ओर आएंगी, तो प्रकाश किरणें कहाँ की ओर आएंगी, नीचे की ओर ऐसे निकल जाएंगी। और ये वाली प्रकाश किरण देखिए ऊपर की ओर दर्पण झुका है, ये प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी, और ये प्रकाश किरण सीधे जा रही है, टकराने के बाद ये तो दर्पण झुका नहीं, तो उसी दिशा में क्या है, वापस लौट आएगी। आप देखिए यहाँ पर क्या प्रकाश किरणें लौटने के बाद ध्यान दीजिए परावर्तित होकर यहाँ पर मिल रही है, तो प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जहां पर काटती हैं, उसको बोलते हैं मुख्य फोकस, तो इसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। तो यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें भी प्रकाश किरणें क्या है, ऐसे आएंगी, ये और यहाँ पर क्या है, चमकीली वस्तु है, चमकीली वस्तु। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी, टकराने के बाद जो है उस तरफ तो जाएंगे नहीं, ध्यान से देखिए ये दूसरी तरफ तो जाएंगे नहीं, जब दूसरी तरफ नहीं जाएंगी तो क्या हो जाएगा, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, प्रकाश किरणें क्या दूसरी तरफ पेंट है, ये दूसरी तरफ पार नहीं हो पाएंगी, तो क्या होगा, ये इसी दिशा में लौटेंगी ना। तो ध्यान से देखिए जब प्रकाश किरणें टकराएंगी तो क्या है, ये टकराने के बाद क्या इसी दिशा में लौटेंगी, नहीं, क्यों, क्योंकि दर्पण झुका हुआ है, तो झुका हुआ है तो ये ऐसे चला जाएगा, और यहाँ पर ये प्रकाश किरण नीचे की ओर झुका हुआ है, तो नीचे की ओर आ जाएगा, और यह प्रकाश किरण टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौटेगी, क्योंकि यहाँ पर दर्पण झुका नहीं, सीधा उसी दिशा में लौट रहेंगी। तो क्या प्रकाश किरणें जो जा रही हैं टकराने के बाद लौट रही हैं, लौटते समय कहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। देखिए ये इधर को जा रही हैं, ये इस ओर जा रही है, और ये पीछे की ओर लौट रही है, ये तीनों प्रकाश किरणें कहीं भी नहीं मिलेंगी, वास्तव में नहीं मिल रही है। लेकिन अगर इसको डांट कर आगे बढ़ाया जाए, ऐसे देखिए इस प्रकाश किरण को अगर देखा जाए तो लगेगा यहाँ से आ रही है, इस प्रकाश किरण को देखा जाए तो लगेगा कि यहाँ से आ रही है, इस प्रकाश किरण को अगर देखा जाए तो लगेगा कि यहाँ से आ रही है, और यह प्रकाश किरण क्या है, ऐसे जा रही है। देखिए प्रकाश किरणें वास्तव में तो कभी नहीं मिल रही हैं, लेकिन जब यहाँ पर अगर हम खड़े हो जाएं और खड़े होकर देखें तो लगेगा प्रकाश किरणें यहाँ से निकल रही हैं, क्या लगेगा यहाँ पर, यहाँ से इस बिंदु से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, क्या वास्तव में निकल रही हैं, नहीं, प्रकाश किरणें वास्तव में यहाँ से जा रही हैं, लेकिन जब यहाँ पर आप खड़े होंगे तो प्रकाश किरणें जो वापस जा रही हैं, लगेगा प्रकाश किरणें यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, तो क्या वास्तव में निकल रही हैं, नहीं निकल रही हैं, केवल आप क्या कर रहे हैं, आभास, क्या कर रहे हैं, आभास। तो आप लोग बताइए कि प्रकाश किरणें किस दर्पण के लिए मिल रही हैं और किस दर्पण के लिए मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ध्यान से देखिएगा।
ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए क्या प्रकाश किरणें जो गई वही मिल गई, जो प्रकाश किरणें जा रही हैं वही प्रकाश किरणें क्या टकराने के बाद पुनः मिल रही हैं। ये तो वास्तव मिल रही हैं, जो टकरा कर आ रही है वही मिल रही हैं, लेकिन इसमें प्रकाश किरणें जो जा रही हैं वो कभी नहीं मिलती हैं, केवल हम क्या करते हैं आभास। तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पर मिलती हैं, तभी तो इसमें लिखा गया है मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो मिलती हैं इसके लिए और मिलती हुई प्रतीत होती हैं इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए इसको भी क्या मुख्य फोकस बोलेंगे, एफ से शो करेंगे। जहाँ पर प्रकाश जो है टकराने के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उससे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे किससे शो करते हैं, एफ से शो करते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, ये कौन सा दर्पण है, अवतल। अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस क्या है, दर्पण के सामने। उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस कहाँ है, दर्पण के पीछे। तो आपने क्या देखा, अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस सामने और उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस पीछे। अब इसमें क्या बताना है आपको, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पर ध्रुव से, ध्रुव कौन सा है, ध्रुव से मुख्य फोकस, ध्रुव से मुख्य फोकस, ये क्या है बच्चों, मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस। ये क्या है यहाँ पर, मुख्य फोकस। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस, ये जो दूरी दी गई है ये दूरी क्या होती है, एफ। इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो यही तो लिखा गया है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर फोकस दूरी ये है, यहाँ पर ये इसके लिए फोकस दूरी ये कहलाएगी एफ। तो बच्चों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक चीज और टर्म दिया गया है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए ध्यान समझिएगा बच्चों, यहाँ से ये दूरी कितनी है, ध्यान से देखिएगा, ये दूरी कितनी है, आर। ये दूरी देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, आर। देखिए ये दूरी एफ है, फोकस दूरी, ये दूरी एफ है, ये भी क्या है, एफ है। दोनों को जोड़ा जाए अगर एफ एफ, देखिए इस एफ को जोड़ा जाए और इस एफ को, देखिए ये फोकस दूरी एफ है तो ये भी फोकस दूरी के बराबर ही दूरी है। तो ये एफ और ये एफ और एफ जोड़ा जाए किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो एफ और एफ जोड़ेंगे तो आर के बराबर आएगा। तो यहाँ पर एफ एफ कितना हो जाएगा, 2f। ये कितना आ जाएगा, 2f बराबर आर। तो अगर एफ का मान यहाँ से निकाल दिया जाए, एफ का मान निकालेंगे तो 2 नीचे जाएगा, r/2 आ जाएगा। तो आप लोग देखिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो गई कि नहीं। या तो जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का 2 गुना होता है, या जो फोकस दूरी है वो त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। तो ये आपको फोकस दूरी समझ में आ गया। इसमें भी ये दूरी क्या है, आर है। ये एफ और ये एफ धन एफ जोड़ेंगे तो आर के बराबर हो जाएगा, एफ एफ 2f बराबर आर, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, फोकस तल। देखिए फोकस तल बहुत आसान है। यह मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस के ऊपर एक तल खींच दिया जाए और जिसे हम क्या नाम देते हैं, F1 F2। इसमें भी जो मुख्य फोकस है इसमें एक तल खींच दिया जाए लंबवत, इस मुख्य अक्ष के लंबवत भैया दोनों ओर 90 का कोण बनाएगा। कोई भी रेखा अगर किसी क्षैतिज तल के दोनों ओर 90 कोण बनाती है, जान लीजिए क्या है, लंब है, अभिलंब है। यहाँ पर ये क्या है, लंबवत रेखा है, इसे हम क्या नाम देते हैं, F1 और F2। इसी F1 F2 क्या बोलते हैं, फोकस तल बोलते हैं। अब अगला टॉपिक दिया गया है दर्पण का द्वारक। द्वारक तो आप जानते हैं, जो चमकीला भाग है इसका, जो चमकीला भाग है इसका, उसका द्वारक क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। तो यहाँ पर यह दर्पण का द्वारक होता है। देखिए ये वाला भाग, ये वाला भाग जो खुला भाग है इसका, ये क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। और इसका नाम क्या है जानते हो, इसका नाम दे देते हैं M1 M2, M1 M2। मतलब ये द्वारक का मतलब दरवाजे से समझ लेते हैं, खुला हुआ दरवाजा। ये खुला हुआ दरवाजा इतना है, इसमें खुला हुआ दरवाजा ही है, ऐसे क्या बोलते हैं हम, दर्पण का द्वारक।
तो बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो आने वाला वीडियो है उसमें आपको दर्पण से कैसे क्या प्रकार से परावर्तन होता है उसको समझाएंगे। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है या कोई समस्या हो रही है तो कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समस्या है, उसको बताएंगे फिर से। जय हिंद।